तारीख 14 मार्च, जगह 7 सर्कुलर रोड, पटना। मेरे पीछे दिख रही तस्वीर को आप सभी लोग गौर से देखिए। सारी कहानी इस तस्वीर के पीछे ही छुपी हुई है। आज इस तस्वीर से जुड़ी एक कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दुनिया में राजनीति या सत्ता का इतिहास लंबा रहा है। अगर हम मुगल काल की बात करें या फिर अंग्रेजों के जमाने की बात करें तो आप में से काफी लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। आज मैं आपको उसी मुगल काल की तरफ लेकर के चलती हूँ। आज से तकरीबन 500 साल पहले एक बादशाह हुआ करता था। उसका नाम था अकबर। इतिहास में अकबर को महान भी बताया गया है। उस अकबर की कहानी कुछ यूं थी कि वो जब मात्र 13 साल का एक बच्चा था तभी हुमायूं की मृत्यु हो गई। ऐसे में हुमायूं के जो करीबी थे वो उसको मारकर सत्ता में आना चाहते तो आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इस बात को भली तरह समझते थे कि किसी का सत्ता में आना कुछ समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं। तो बड़ी राजनीति का हिस्सा ये था कि खुद अकबर को सत्ता में बैठाया जाए, और यही उनकी कूटनीति का हिस्सा भी था। ठीक इसी तरह आज की बिहार की राजनीति में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले संजय झा, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से एक हैं, एक तरह से वो सीएम नीतीश कुमार का दाहिना हाथ है, और बिना संजय झा के बिहार में नीतीश कुमार कोई फैसला ले ही नहीं सकते हैं। समय समय पर राजनीति में कई लोग आए और गए भी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास जो गिने चुने 4-5 रत्न हैं, वो कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा उनके साथ हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है ललन सिंह का। आने वाले समय में क्या होता है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ललन सिंह की नीतीश कुमार को लेकर जो वफादारी है उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उसी तरह से अगर हम संजय झा की बात करें तो संजय झा भी नीतीश कुमार के चहेतों में से एक है। ललन सिंह और संजय झा के अलावा कई ऐसे नाम हैं जो पार्टी के भीतर काफी लंबे समय से बने हुए हैं, जैसे कि विजय चौधरी, अशोक चौधरी और भी कई ऐसे नाम हैं जो काफी समय से नीतीश कुमार का साथ निभाते हुए आ रहे हैं। अब मेरे पीछे लगी इस तस्वीर में हम बार बार देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस तस्वीर को देखकर ये साफ होता है कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सत्ता संभालेगा या कोई पार्टी होगी तो वो केवल जदयू और निशांत कुमार ही होंगे। वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। विरासत की कहानी तो कुछ यूं है कि निशांत कुमार के साथ साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी विरासत को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष अब लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ही हैं। इसी तरह से अगर हम गांधी परिवार की बात करें तो गांधी परिवार विरासत की एक अच्छी मिसाल पेश कर सकते हैं। ऐसा हमने देखा है कि जब जब कांग्रेस पार्टी बिना गांधी परिवार के चलती है तो उनकी स्थिति थोड़ी डामाडोल रहती है। ऐसे में गांधी परिवार का होना कांग्रेस में इसलिए भी खासा मायने रखता है, और जिस तरह की राजनीति हमको देखने को मिलती है उसमें ये तस्वीर उस चीज को भी साधते हुए नजर आ रही है कि जो भाजपा और आरजेडी है दोनों के लिए ही बताने के लिए काफी है कि निशांत कुमार आ रहे हैं वाली बात अब खत्म हो चुकी है। निशांत कुमार आ गए हैं वाली बात ज्यादा सच है। दरअसल इस तस्वीर में बड़े दिग्गज नेता विजय चौधरी और संजय झा दोनों के कंधे पर हाथ रखकर जिस तरह से निशांत कुमार खड़े हैं, इससे ये साफ देखने को मिल रहा है कि अब निशांत कुमार को अपने पिता के वफादारों का कंधा मिल चुका है, और अब नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार की बारी है। इन्हीं मजबूत कंधों के सहारे वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और 2025 में बिहार में आएंगे। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये भी स्थिति आसान नहीं है कि वो बिहार में अकेले सत्ता में आने का सोचे, ये जानने के बाद कि नीतीश कुमार के बिना भाजपा का कोई वजूद ही नहीं है। बिना नीतीश कुमार के वो बिहार में नहीं उतर सकते। कई लोगों ने नीतीश कुमार को लेकर के ऐसा भी कहा है कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ने हमेशा सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को कदमों के नीचे रखा है। वहीं बीजेपी पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इसी कड़ी में अगर भाजपा के साथ आरजेडी को भी सत्ता की चाबी चाहिए तो उसके लिए भी उनको नीतीश कुमार के सहारे की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मौजूदा राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं, तो इसलिए बिना नीतीश कुमार के सत्ता में आना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। इस तस्वीर से ये भी साफ होता है मानो निशांत कुमार या नीतीश कुमार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम ही सत्ता का केंद्र हैं, हमारे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब बिहार की राजनीति में और क्या नया मोड़ आता है ये तो आने वाला समय ही पता लगा पाएगा।
आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।